करते हुए बड़े परेशान होते हैं कि इतना लंबा चौड़ा पहले ये सुनो फिर जाके कॉल मिलेगी। तो है क्या वो जो इतना कुछ बोलते हैं? तो वो है हमारा, आज हम उस टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे, वो है हमारा डिजिटल अरेस्ट, कि क्यों हमारी मोदी गवर्नमेंट ने ये चलाया कि अब कोई भी किसी को कॉल करेगा तो पहले वो आपको सुनना पड़ेगा, वो हमारी सेफ्टी के लिए ही है। क्या है देखो उसके अंदर, डिजिटल अरेस्ट के अंदर क्या है, कोई भी क्या करता है, पुलिस ऑफिसर की तरह बन के आ जाता है कि हाँ, आपके ऊपर क्या है, ये चार्ज लगा है, आपने ये ऑफेंस किया है, आपने ये क्राइम किया है। तो उसमें उसी में आप क्या हो जाते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो और उस पर्सन को क्या करते हो, अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हो या पैसे ट्रांसफर करते हो, तो आप आ गए हैं डिजिटल अरेस्ट के अंदर। तो डिजिटल अरेस्ट है क्या? अगर हम बात करें, डिजिटल अरेस्ट एक ये स्कैम है, साइबर क्राइम है, जहाँ पे जो फ्रॉडस्टर है वो क्या बन के आते हैं, पुलिस ऑफिसर की तरह बनकर आते हैं, एनफोर्समेंट करके आते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरह, और वो इंटिमिडेट करते हैं आपको कि आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और आप बातों-बातों में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनसे शेयर कर देते हो। और ये जो स्कैमर्स हैं, ये ऑफन कॉन्टैक्ट करते हैं विक्टिम को फ़ोन के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, और क्लेम करते हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट है इल्लीगल एक्टिविटीज में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ड्रग्स हो गया, और थ्रेटन करते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको क्या हो जाएगी, सीधा अरेस्ट हो जाएगी, और आप उस घबराहट में आके क्या कर देते हो, पैसे ट्रांसफर कर देते हो। तो एज़ अ पार्ट ऑफ स्कैम, फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स की तरह बैठेंगे या टैक्स ऑफिशियल्स की तरह, और आपको वीडियो कॉल में लगेगा कि बिल्कुल पुलिस ऑफिसर बने, क्योंकि वो बात ही आपसे इस तरीके से करते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं आपको। ठीक है? ये जो स्कैमर्स हैं, ये ड्रेस्ड होते हैं कैसे, फेक यूनिफॉर्म में, फेक आईडीज़ होती हैं इनके पास, और विक्टिम को फ़ोन पे लिंक कर देते हैं कि आप बिल्कुल मतलब सोच ही नहीं सकते कि हाँ, ये हमारे साथ स्कैम हो रहा है। आप बिल्कुल उसी में क्या हो जाते हो, इंडल्ज हो जाते हो, और जो विक्टिम्स हैं, वो एक डिजिटल अरेस्ट में आ जाते हैं। जब तक कि आप उन स्कैमर्स को क्या है, पेमेंट नहीं करते, वो आप उसी अरेस्ट के अंदर हो जाते हो। ठीक है? तो रीसेंट केस क्या हुआ था साइबर क्राइम का, कि 2 अरेस्टेड फॉर डंपिंग, ये हमारे ये जो ओसवाल है, एसपी ओसवाल, इनको भी क्या करा था, इसी तरीके से डिजिटल अरेस्ट में फँसाया गया था, और 7 करोड़ रुपए इनसे क्या कर लिए गए थे, डिमांड कर लिए थे। और क्या हुआ था इसके अंदर, कि फेक सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह बन के इन्हें स्काइप कॉल करी गई थी, और इनसे कहा गया था कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उनकी क्या कर रहे हैं, क्या है, केस को डील कर रहे हैं, और उनसे कहा कि आप पैसे ट्रांसफर करो, नहीं तो क्या कर दिया जाएगा, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये कब का है, ये हमारा अगस्त का केस है। एसपी ओसवाल जो कि 82 इयर्स ओल्ड चेयरमैन है, मैनेजिंग है किसके, वर्धमान ग्रुप के, और ये भी एक साइबर स्कैम के अंदर आ गए थे, जो कि क्या है हमारा डिजिटल अरेस्ट। और इनका किसने केस लिया था, जो इम्पर्सोनेट बने थे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने किया था, और फेक सुप्रीम कोर्ट की तरह बनाया था, और ओसवाल को इन्वॉल्व करा कि आपको क्या करने होंगे, पैसे ट्रांसफर करने होंगे। ये जो स्कैमर्स हैं, इन्होंने क्या करा, एक टैक्टिक करी कि अब हम किस तरीके से क्या करते हैं, मतलब उन्हें 24 आवर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रखा, वीडियो सर्विलेंस में रखा 24 आवर्स, कि बिल्कुल 24 आवर्स वो उसी में ही रहे, कहीं भी अगर आए गए तो उनका फ़ोन पूरा डिटेक्ट कर रखा था कि अगर आपने किसी से भी इन्फॉर्मेशन शेयर करी ना, आप अपने फैमिली मेंबर्स ना किसी से कुछ भी नहीं करोगे, और इवन अगर वो अपने रूम से लीव करते थे तो भी वो पता लगा लेते थे कि अब आप यहाँ गए हो। इस तरीके से उन्हें टोटली क्या करा, 24 आवर्स इसी के अंदर रखा। तो इस इंसिडेंट के बाद क्या करा, फ्रॉडस्टर की कोशिश तो करी गई, जो 7 करोड़ थे उसमें से 5 करोड़ ही क्या कर पाई गवर्नमेंट, ला पाई। ठीक है? तो क्या है, गवर्नमेंट, जब मोदी गवर्नमेंट ने देखा अरे ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते जा रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट ने कहा देखो, अगर साइबर सेफ्टी चाहिए तो 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। पॉज़, रुको, थिंक, सोचो पहले, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, एक्ट करना है। तो जो मन की बात थी उसमें एड्रेस करा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, हाइलाइट करे कि ये बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा भी कोई स्कैम होता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि आपको डरा देना, आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेना, फिर इसलिए आपको कहा पहले रुको, सोचो, और फिर उस बेसिस पे क्या करो, एक्ट करो। तो कैसे करना है आपको एक्ट? वो ये कह रहे देखो, सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ़ोन पे आपके केस चलेंगे या डिजिटल अरेस्ट करेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। फिर अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप वेरीफाई करो इन्फॉर्मेशन, अपनी कोई फाइनेंशियल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फ़ोन पे बिल्कुल शेयर नहीं करोगे। फिर आप अनफैमिलियर नंबर से वेरीफाई हो, कि अगर आपको लग रहा है ये तो नंबर ही बहुत अनफैमिलियर है, आप उसे पिक ही मत करो। क्रॉस चेक करो इन्फॉर्मेशन, और बिल्कुल काम होके सोचो, क्योंकि अगर आप काम होके नहीं सोचोगे, आप घबरा जाओगे, तो फिर क्या है, बहुत ज़्यादा स्कैंडल हो जाएगा।
और इंडियन गवर्नमेंट अब क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिवली आपने देखा है अब जब भी हम कॉल्स मिलाते हैं तो वो इसीलिए लोगों को अवेयर कर रही है कि आपको जिससे पता लगे कि ये सब क्या है, एक स्कैम चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज निकाली हैं, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर भी क्या कर रहा है, बहुत एक्टिवली इसके अंदर एक्ट कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक साइबर हेल्पलाइन नंबर 91930 निकाला है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप फौरन इस नंबर पे कॉल करो। अब अगर आपके पास कॉल्स आती हैं तो आपको क्या करना है? पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बहुत आराम से आपको बात सुननी है और आपने फौरन नियर बाय पुलिस स्टेशन या इस नंबर पे क्या है, कंप्लेन लिखवानी है। तो ये था हमारा डिजिटल अरेस्ट के बारे में। होप यू लाइक इट। बाय बाय।